अब भाई उत्तर प्रदेश पुलिस, कई बार बच्चे ये है कि सर फार्म आ गया हो, 27 तारीख से फार्म भरा जाएगा, सब कुछ बात अच्छे से हो रही है। भाई अब देखो क्या है, एज रिलैक्सेशन वाला फंडा बहुत फंस रहा लोगों का। चलो उसको भी देख लेंगे। अब योगी जी के कई विधायकों और सांसदों ने पत्र भी लिखा है, अधिकतर लोग पत्र लिख रहे हैं। आप भी, आपका जो विधायक है, सांसद है, ये जो आपके एरिया के मंत्री हैं, उनके पास जाओ, बोलो पत्र लिखो हमारे लिए, बहुत हो गया, नहीं तो चुनाव आएगा हम बात करेंगे फिर तुमसे, ठीक है। एक बार पत्र लिखो, सरकार पे दबाव बनेगा, सब कुछ होता है भाई, सीधी सी बात है। दबाव बनने पे हर इंसान, सरकार झुकती है, ये बात सच है। तो अब कई बार बच्चे कह रहे हैं गुरुजी सेफ स्कोर कितना होगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा भाई, ठीक है, कि मतलब कि हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, ये बात हम कहां से पढ़ेंगे। देखो इस बार सीधी सी बात है, पदों की संख्या क्या है, 60,244। पिछली बार शायद 40,251 पद थे, और एक में 49,000 प्लस एक में भर्ती थी। 2 भर्तियां लास्ट आपका 2018 में हुई थी। 2018 में भर्ती आई थी, 5 साल बाद आ रही है, ठीक है। मतलब क्या, 5 साल बाद भर्ती आ रही, जो 2018 में अंडर एज था, आज 2023 में जनरल का बच्चा ओवर एज हो चुका है, ये बात सच है। तो मैं सेफ स्कोर के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि क्या रहेगा सेफ स्कोर, और इसके साथ ही साथ आपका एज रिलैक्सेशन वाला फंडा एक ही है आपके पास। सभी विधायकों के पास जाओ, विधायक जब तक कहेगा ना कि गुरु, जाके बोलेगा बाबा जी से कि बाबा अब हम क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, जहां विधायक मिल जाए वहीं उसको एक एप्लीकेशन लिख के फोटो कॉपी करा के दे दो, जाओ उससे रिसीविंग भी ले लेना कि हाँ तुमने रिसीव किया है। और जब वोट मांगने आए ना तो उसको दिखाना कि आपने, अगर हमारा काम आप नहीं करवा सकते मुख्यमंत्री से, तो किस बात के विधायक सांसद हो आप, सीधी सी बात है। इस समय जानते हो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद विधायक हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अपना काम निकलो, जरूरी है, बाकी ट्वीट फ्वीट करने से कुछ ना हो रहा। 24 तारीख को हमने ट्वीट किया भी, क्या कुछ नहीं हुआ। चलो अब देखो, मैं आपसे बात करने वाला था कि सेफ जोन, तो सेफ जोन के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा जो 2018 वाली भर्ती हुई थी उसमें कितना गया था। तो अगर आप देखोगे जनरल का, तो जनरल का भाई भर्ती गई थी कितनी, 215 गई थी कट ऑफ, 215। ये फिजिकल के लिए है, ये फिजिकल ही कट ऑफ है। और ओबीसी का आपका गई थी 204, और एससी का आपका गई थी 172, और एसटी का 135, ठीक है। ये तो जनरल ओबीसी एससी एसटी की हो गई। अब इसके पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये तो बहुत कम ही जाती है। होमगार्ड्स के लिए 60 वोट गई थी, जो बच्चे होमगार्ड्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। ये तो थी बात फिजिकल की। अब देखोगे फाइनल कट ऑफ, तो फिजिकली कट ऑफ गई थी 215, फाइनल कट ऑफ गई कितनी, 225। फाइनल कट ऑफ कितनी गई, 215 से 225, अर्थात जनरल के लिए कितने नंबर बढ़ गए, 10 नंबर बढ़ गए भाई। तो कहीं ये पंगा ना पड़ जाए कि आप उतने नंबर लेके आओ और जो है आप फिजिकल तो दे पाओ लेकिन फाइनल ना हो पाए। हालांकि ये पहली भर्ती थी, 40,000 कुछ आए थे इसमें, और इसमें जो है ज्यादा कटा हुआ। इसके बाद जो भर्ती आई थी 49,000, उसमें कम गई थी। फिर ओबीसी देखो 216 गई है, एससी की 187, और एसटी की आपकी 153, ये कट ऑफ गई थी पिछली बार का जो पहली भर्ती आई थी, ठीक है। अब जो आपकी 49,568, ये 49,568 जो पद आए थे, इसके अगर फिजिकल देखोगे तो इसके लिए बहुत कम गई थी, 185, और जो कि पिछली बार उसकी पहली वाली भर्ती की गई 215 गए थे, इसके 172, इसके आपके 145, और आपका ये 114, ये किसकी फिजिकल की कट ऑफ की थी। तो आपने लास्ट जो 2 भर्तियां आपकी हुई हैं 2018 में, दोनों कट ऑफ देख लिया। अब अगर आप बात करना चाहोगे भैया इस बार कितनी कट ऑफ रहेगी, तो इस बार अगर आप देखोगे तो सीधी सी बात है, 2-3 मुद्दे हैं कि भाई कट ऑफ कम जाएगी। नंबर 1 क्या है, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तब तो भैया जो लोग इस ग्रुप में आ रहे हैं उनको बहुत फायदे वाले होंगे, क्योंकि वही बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेबस पूर्ण कर चुके हैं, जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं इस भर्ती के अनुसार, उन्हीं का सिलेबस कंप्लीट है। बाकी फ्रेश जो बच्चे हैं जनरल के, वो अभी 12वीं क्लास करके बीए में मौज मस्ती कर रहे हैं, वो अभी इसमें है, ठीक है। तो जिन्होंने बैच लेके बहुत लाइब्रेरी में पढ़ के उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया,
लेकिन वो बच्चे क्या हो बाहर हो गए आज ओवर एज की वजह से। हालांकि अच्छी बात होगी, मैं पूर्ण समर्थन करता हूं कि बढ़ा दो भाई 3-3 साल, सबका बढ़ा दो, जनरल के बढ़ा दो, ओबीसी के बढ़ा दो, एससी के बढ़ा दो, सबको 3-3 साल और एज रिलैक्सेशन दे दो, सबको दो भाई। और दूसरी बात क्या है, अगर परीक्षा आपकी 11 फरवरी को होती है तो मेरे भाई आराम से मैं कहना चाहूंगा आपका 200 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर ये चीजें रही तो आपका नंबर 200 में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और यहां पर आपका 185 में, और यहां पर आपका ये 150 में, और ये आपका 135 में। जनरल के लिए 200, ओबीसी के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 150 और एसटी के लिए 135। ये आपका फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका ये कंडीशन रही तो, ये फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये फिजिकली कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, फाइनल की बता रहा हूं। अगर ये रहा आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है और एग्जाम 11 फरवरी को ही हो जाता है तो ठीक है। अगर इसके बावजूद भी आपको चीजें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, एग्जाम भी आगे डिले होता है, तो ये कट ऑफ रिवाइज होकर और बढ़ेगी। अभी जो सिनेरियो ये है, तो मेरे भाई तैयारी आपको अच्छे से करनी है क्योंकि एग्जाम 11 फरवरी को ही है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना तैयारी करते रहिए। और मैथ वाली टेंशन मैंने बता दी है आपको, मैथ और रीजनिंग और हिंदी, इसमें आपको 90% नंबर लेके आना है, आराम से आ सकते हैं। ये 200 नंबर की मैं बात करूं तो आराम से आप आसानी से ला सकते हो, 300 में से 200 लेके आना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग और हिंदी, इसको ना पूरे नंबर लाने का हम प्रयास करेंगे। जीएस में भैया 70% नंबर लाने हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।